नमस्कार। उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति में ढोल दमाऊ का महत्व। दोस्तों, यूँ तो सभी क्षेत्रों में अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनका प्रचलन प्राचीन काल से होता आ रहा है। उनका महत्व उस क्षेत्र के परिवेश, संस्कृति एवं विरासत पर आधारित होता है और सदियों से चली आ रही यह क्षेत्रीय हुनरबाजी कला के क्षेत्र में एक विशेष महत्व रखती है। अगर हम देवभूमि उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों का वर्णन करें तो उनमें मुख्य है ढोल दमाऊ। यह वाद्य यंत्र उत्तराखंड के पहाड़ी समाज की लोक कला को संजोए रखे हुए हैं और उनकी आत्मा से जुड़े हैं। इस कला का जन्म से लेकर मृत्यु तक, घर से जंगल तक, अर्थात प्रत्येक संस्कार और सामाजिक गतिविधियों में प्रयोग होता आ रहा है। इनकी गूंज के बिना यहाँ का कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं माना जाता। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों में, विशेषकर उत्तराखंड में, त्योहारों का आरंभ भी ढोल दमाऊ के साथ ही होता है। यह उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में शामिल है। इन्हें मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। जनश्रुति है कि प्रारंभ में युद्ध के मैदानों में सैनिकों के कुशल नेतृत्व एवं उनके उत्साह को पैदा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था और फिर यह कला युद्ध के मैदानों से लोगों के सामाजिक जीवन में प्रवेश करती चली गई। अंततः ये शुभ कार्यों के आगमन का प्रतीक बन गई। इसी के साथ पहाड़ों में शुरुआत हुई लोक कला की, जिसमें इन वाद्य यंत्रों ने अपनी जगह स्थापित कर ली और आज भी जनमानस के द्वारा इन कलाओं को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की पहचान वहाँ की लोक कला, परंपरा, संस्कृति पर निर्भर करती है। दोस्तों, ढोल दमाऊ के माध्यम से कई प्रकार की विशेष तालों को बजाया जाता है। विभिन्न तालों के समूह को ढोल सागर भी कहा जाता है। ढोल सागर में लगभग 1200 श्लोकों का वर्णन किया गया है। इन तालों के माध्यम से वार्तालाप व विशेष संदेश का आदान प्रदान भी किया जाता है। अलग समय पर अलग अलग ताल बजाई जाती है, जिसके माध्यम से इस बात का पता चलता है कि कौन सा संस्कार या कौन सा अवसर है। इन्हीं तालों में देवी देवताओं के रूप को जागृत करने के लिए सबसे पहले बजाई जाने वाली ताल मंगल बधाई ताल है, जिसके माध्यम से उनका आह्वान किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी मंगल कार्य, शादी, हल्दी हाथ, बारात प्रस्थान, विभिन्न संस्कारों तथा पूजा अनुष्ठानों आदि कार्यों में विशेष प्रकार के तालों को बजाया जाता है। इतिहासकारों ने माना है दोस्तों कि ढोल पश्चिम एशियाई मूल का है, जिसे 15वीं शताब्दी में भारत में लाया गया था। आईने अकबरी में पहली बार ढोल के संदर्भ में वर्णन मिलता है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि 16वीं शताब्दी के आसपास ढोल की शुरुआत गढ़वाल में पहली बार की गई थी। इसके महत्व की यदि बात करें तो ढोल दमाऊ को प्रमुख वाद्य यंत्रों में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इनके माध्यम से ही देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और दंत कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति शिव जी के डमरू से हुई है, जिससे सर्वप्रथम भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था और वहां मौजूद एक गण द्वारा इन्हें सुनकर याद कर लिया गया और तब से लेकर आज तक यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आ रही है, जिनमें हर कार्यक्रम के लिए विशेष धुनों का प्रयोग किया जाता है। ढोल दमाऊ वादक को औजी, ढोली, दास या बाजगी आदि पारंपरिक नामों से भी जाना जाता है, जिसमें स्वयं सरस्वती का वास होता है। औजी वास्तव में भगवान शिव का ही नाम है। यह वाद्य यंत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रत्येक भारतीय महीनों के प्रारंभ में औजी मतलब ढोल बजाने वाला गांव के प्रत्येक घर में यह वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिससे वे सूचना देते हैं कि भारतीय वर्ष का नया महीना प्रारंभ हो गया है।
जिस प्रकार आजकल की दुनिया आधुनिक होती जा रही है, वे शादी व पार्टी आदि में डीजे अथवा बैंड का प्रयोग करते हैं, किंतु उत्तराखंड की गढ़वाली संस्कृति में आज भी गढ़वाली लोग ढोल दमाऊ का ही प्रयोग कर इसके ताल का आनंद लेकर नृत्य करते हैं। और जिस क्षेत्र को करोड़ों देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है, वह प्रचलित कथाओं में दमाऊ को भगवान शिव का और ढोल को ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है। ऊर्जा के अंदर शक्ति विद्यमान में, अतः ढोल और दमाऊ का रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते की तरह अर्थात शिव शक्ति जैसा माना गया है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।